हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का नाम है आपका इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन, फाउंडेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम एंड डिटर्मिनेशन। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन आप इसको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के आपका सिलेबस लेकर आए हैं कि आपको किन चीजों को पढ़ना है और उसके साथ साथ कि जो चैप्टर होंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा जो कि पिछले एग्जाम में आया था, तो वो हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल थियोरेटिकल सब हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पर न्यू है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो सब्जेक्ट वाइज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। बात करें सब्जेक्ट की तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। सिलेबस में अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल सिर्फ 3 यूनिट ही आपको पढ़नी है। ठीक है, 3 यूनिट का ही पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, उससे ज्यादा इसमें नहीं है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है शॉर्ट रन एंड मीडियम रन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब होता है आप कह सकते हैं कि इक्वली चीजों को बैलेंस करना। ठीक है, उसके बारे में इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन और मीडियम रन के बारे में। लेबर मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। वेज जो होती है डिटर्मिनेशन, उसके बारे में। वेजेस मतलब जो पगार होती है उनके बारे में। ठीक है, फिर प्राइजेस, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीजों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि आप क्या पढ़ेंगे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का नेचुरल रेट क्या है। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू आउटपुट, इसके बारे में पढ़ना है कि भाई जब मेरी एम्प्लॉयमेंट लगेगी उससे लेकर जब तक आउटपुट नहीं होता तब तक पढ़ना, तब तक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या सारी चीजें। फिर डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाला जो है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके साथ साथ आपका इंटरेक्शन टू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई टू डिमांड इक्विलिब्रियम, आउटपुट प्राइस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़नी है। यूनिट नंबर 2 में आपका आता है फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है, जो महंगाई होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर आपका यूनिट नंबर 3 आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर, तो इसमें आपको कंजप्शन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, कंजप्शन के मतलब कंजप्शन किस प्रकार से होता है। फिर फिशर्स की थ्योरी एक इंपॉर्टेंट है, फिशर्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल इंटर्म पोलर चॉइस, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पढ़ के जानी है। लाइफ साइकिल ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड अदर थ्योरीज ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है तीसरी यूनिट में। तो टोटल आपको 3 यूनिट कवर करनी है। ये 3 यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा जो आपका सिलेबस है वो इन्हीं 3 यूनिट पे है। ठीक है, तो आपको ये 3 यूनिट कवर अप करनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा जो यूनिट है वो नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन, फाउंडेशन एंड एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन, 4 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के लिए आपका ये कोर्स आता है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको यहाँ पे टोटल जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 7 में से। ठीक है, सेक्शन ए में आपको शॉर्ट आंसर मिलते हैं 5-5 नंबर के, और सेक्शन बी में जितने भी आंसर आपको लिखने होंगे वो 12-12 नंबर के होंगे और लॉन्ग आंसर होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी है आपके पेपर के बारे में। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हुआ चलता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए क्वेश्चन को समझना कि क्या क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सेक्शन ए आता है जिसमें आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, डिफाइन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। बेरोजगारी के प्राकृतिक दर को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको अभी सिलेबस में भी बताया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अडेप्टिव एंड रैशनल एक्सेप्शन। ठीक है, तो भाई आपको ये भी बताना होगा अनुकूलीन और तर्कसंगत अपेक्षाओं के बीच में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। हाउ डू लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट एंड एंड मियोपिया इन्फ्लुएंस कंजप्शन बिहेवियर। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई तरलता बाधाएं और मियोपिया उपभोग व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि एक्सप्लेन द टोबिन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउ डज द वैल्यू ऑफ क्यू इन्फ्लुएंस अ फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू कैपिटल। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आंसर इनके थ्योरी के बेसिस पर ही देने होंगे। ठीक है, यूजिंग ISLM
and aggregate demand, aggregate supply schedule. Explain the effects of an increase in money supply when the price level is flexible in a Keynesian ISLM जो है आपूर्ति अनुसूचियों का उपयोग करते हुए एलएम और समग्र मांग की कीनेसियन मॉडल के मूल स्तर की लचीले होने की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फ्लिप कर्व एज पर द केल्सन थ्योरी, व्हाट डू दे इम्प्लाई रिगार्डिंग द ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे दो आप कह सकते हैं कि भाई फ्लिप कर्व और किल्सन थ्योरी के बारे में बात करी गई, तो इन दोनों चीजों को आपको पढ़ के अगर आप आएंगे एग्जाम में तो आप लोग इजीली आंसर रख पाएंगे, अदरवाइज आपको आंसर लिखने में दिक्कत फेस करने पड़ेगी। ठीक है, डिस्कस द लाइफ साइकिल परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो LCPHI है ऑफ कंजप्शन, ये आपको आगे बताना। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी आप यहाँ पे देखते हैं तो सेक्शन बी में आपको क्या कहा गया है कि भाई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 7 में से। अभी आपके यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, हाउ डू इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्शंस इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, स्थिर व्यवहारिक विनियोग के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। ब्याज दरों और अपेक्षाओं के बारे में भी आपको यहाँ पे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर मॉडल क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हाउ अ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट इज एन इफेक्टिव काउंटर साइक्लर पॉलिसी मेजर, ये आपको यहाँ पे बताना है। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें लिखा है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट run but not in a long run. Analyze this statement with a reference to फ्रेडमैन थ्योरी। ठीक है, फ्रेडमैन की जो थ्योरी है उसमें क्या है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में ट्रेड ऑफ है जब शॉर्ट रन होता है। ठीक है, शॉर्ट रन के लिए, बट अगर लॉन्ग रन करना है तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये है यहाँ पे कि अल्पावधि में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी विनिमय होती है लेकिन दीर्घावधि में नहीं। फ्रीडमैन के सिद्धांत के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन केन्सेंस एंड monetarist view on the output inflation unemployment relationship, which what policy recommendation stem from each school of thought। भाई उत्पादन मुद्रास्फीति और बेरोजगारी संबंध को किनेसियन और मौद्रिकावादी विचारों के बीच में अंतर बताइए। ठीक है, आपको अंतर बताना है इन तीनों के बीच में। प्रत्येक विचारधारा से क्या नीतिगत सिफारिशें निकलती है ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि हाउ डज द स्लोप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व वेरी वेरी बिटवीन द फिक्स्ड मनी वेज एंड वेरिएबल मनी वेज मॉडल इन द किन्सियन फ्रेमवर्क। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ठीक है भाई, किन्सियन ढांचे में स्थिर मजदूरी मॉडल के बीच समग्र मुद्रा और मजदूरी और परिवर्तनीय मुद्रा आपूर्ति वक्र का ढलान जो है, कर्व जो होता है ऐसे किस प्रकार भिन्न है ये आपको यहाँ पता ना। उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। यहाँ पे आपको आरेख मतलब डायग्राम जो है उसको भी तैयार करना है, उसके साथ साथ आपको बताना भी है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि डिस्कस द की डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केन्सेन थ्योरी इन टर्म ऑफ लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई के टर्म को लेकर आपको क्लासिक और केन्सेन थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करना है। इनके बीच में डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे करना है। वेज बिहेवियर एग्रीगेट सप्लाई एंड पॉलिसी इंप्लीकेशंस, ये सारी चीजें आपको बतानी है। हाउ डू दीज डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस देयर रिस्पेक्टिव व्यू ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक फंक्शंस। ठीक है, और उसके बाद भाई आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि भाई जो रिस्पेक्टिव व्यू है वो किस प्रकार से आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे है। वो सब चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है कि भाई श्रम आपूर्ति, मजदूरी, व्यवहार और कुल आपूर्ति और नीतिगत निहितार्थ के संदर्भ में क्लासिकल और केनियनसन के जो सिद्धांत है उसके मुख्य अंतर आपको यहाँ पे बताने हैं। क्लासिकल और केनियनसन के सिद्धांत के बीच में जो मुख्य अंतर है, मेन डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये अंतर बेरोजगारी और आर्थिक उतार चढ़ाव और उनके संबंध विचारों को कैसे प्रभावित करता है, ये भी आपको यहीं पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है आपका, यहाँ पे एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिया गया है कि अज्यूम द परमानेंट इनकम इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज इनकम ओवर एवरेज इनकम ओवर दी पास्ट 5 ईयर। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूले से हमने एक्सप्लेन करा है, अब आपको यहाँ पे चीजें बतानी है, ये और ये 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 चीज आपको बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। पहले में पूछा गया इफ यू हैव अर्न 25,000 पर ईयर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स व्हाट इज योर परमानेंट इनकम, आपकी इनकम क्या होगी परमानेंट, आपको ये बताना है। ठीक है, सपोज बट द नेक्स्ट ईयर जो है 10+1 का, सॉरी 10+1 का यू कैन अर्न 35, व्हाट इज योर व्यू, व्हाट इज योर न्यू परमानेंट इनकम, आपकी न्यू इनकम क्या होगी। व्हाट इज योर कंजप्शन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, व्हाट आर दी शॉर्ट रन एमपीसी एंड लॉन्ग रन एमपीसी, ये आपका बता रहा है। एनपीसी शॉर्ट रन के लिए और एनपीसी लॉन्ग रन के लिए क्या होती है, डिफरेंस क्या है, उनके बारे में आपको आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। ठीक है कि भाई स्थाई आय की गणना पिछले 5 वर्ष में की गई, तो उस हिसाब से सर यहाँ पे हिंदी में ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 फाउंडेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर का आपका ये क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे कवर कराया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को छोड़कर थ्योरेटिकली सारे क्वेश्चन को एक बार अगर आप पढ़ लेंगे इजीली, तो आपके लिए इजी रहेगा उन चीजों को एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे आपकी जो है वीडियो खत्म होती है इकोनॉमिक्स के 4 सेमेस्टर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ के साथ कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाए आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।